हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक आकलन एवं मापन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं असेसमेंट एंड मेजरमेंट। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से बन के आ सकता है, ये क्वेश्चन में मैंने आपको दिखा रखा है। आकलन एवं मापन से आप क्या समझते हैं, चर्चा करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट एंड मेजरमेंट, डिस्कस। तो ये जो टॉपिक है हमारा असेसमेंट एंड मेजरमेंट, ये बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं क्या होता है आकलन, असेसमेंट क्या होता है। आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। कि अधिगम मतलब इस आकलन के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि बच्चा सही से पढ़ रहा है, सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। इस आकलन के द्वारा हमें पता लगता है। इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापक को पृष्ठ पोषण प्रदान करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना होता है। तो इसमें क्या होता है, निदानात्मक होता है। मतलब कि इसमें जब भी हम देखते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को समझने में या टीचर को समझाने में, तो हम क्या होता है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें निकालते हैं और इसको और अच्छा, पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए ये जो है हम आकलन करते हैं कि हम अपनी अधिगम में बच्चों के उसमें सुधार कर सकें पढ़ाई के। जिससे टीचर को पता लगता है कि वो कितना पढ़ाने में सफल हो रहा है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, बच्चे ठीक से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। यह संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ाने के साथ साथ चलता है। क्या है, मतलब पूरे साल ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में लेते हैं कि क्या है, साल भर टीचर पढ़ाते रहते हैं, बच्चों को चेक करते रहते हैं, छोटा यूनिट टेस्ट लेके या क्लास टेस्ट लेके। इस तरह से क्या होता है, आकलन करते हैं, बच्चों का असेसमेंट करते हैं। आकलन के द्वारा ही अध्यापक सभी बच्चों की समस्याओं का समय समय पर मूल्यांकन करते रहते हैं एवं उनका समाधान हेतु सुझाव ढूंढते हैं। कोई भी जो उसमें प्रॉब्लम आती है स्टडी में, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों की लर्निंग में, तो क्या होता है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। नेक्स्ट है हमारा आकलन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट। तो फर्स्ट है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आकलन का कार्य एक कक्षा में निरंतर चलता रहता है। यह प्रतिदिन, सप्ताह, महीने में लगातार होने वाला मूल्यांकन है जो बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन का समय समय पर आकलन करता है। तो ये क्या है, निरंतर चलने वाली, मैंने बताया ना, ये पूरे साल बच्चों की क्या है, क्लास में चलती रहती है प्रक्रिया आकलन की। आकलन से बच्चों की समस्या का पता लगाना। इससे क्या होता है, आकलन के द्वारा बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका पता लगता है। आकलन के द्वारा बच्चे के सामने आने वाली शैक्षणिक समस्याओं का पता लगाया जाता है जिससे उसका समाधान किया जा सके। आकलन शिक्षण कार्य के प्रदर्शन को भी दर्शाता है कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ाने में सफल हो रहा है नहीं हो रहा, उसका पढ़ाया बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। तो ये क्या है, आकलन के द्वारा ही पता लगता है। आकलन के द्वारा न केवल बच्चों के शैक्षणिक उपलब्ध का पता चलता है बल्कि इसमें एक अध्यापक की शैक्षणिक तकनीक एवं विधियों की कुशलता का भी पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक एवं छात्रों को पृष्ठ पोषण देना। आकलन की सहायता से बच्चे एवं अध्यापक अपने शैक्षणिक प्रदर्शनों के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। पृष्ठ पोषण इसमें हम कह सकते हैं फीडबैक, कि हम कितना अच्छे से टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अपना फीडबैक मिलता है और बच्चों को अपना फीडबैक मिलता है कि उन्होंने कितना सीखा है जब टेस्ट वगैरह होते हैं तो। और आकलन के गुण क्या है, मेरिट्स ऑफ असेसमेंट, बच्चों की समस्याओं का पता चलना। वही निरंतर आकलन करने से अध्यापक बच्चों की अधिगम संबंधी समस्या का पता लगा पाता है एवं फिर उन समस्याओं को हल करने में बच्चों की मदद करता है। इससे बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता से अधिगम कर सकें। नेक्स्ट है हमारा बच्चों को उनके अधिगम संबंधी पृष्ठ पोषण प्रदान करना। वही कि बच्चों को कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चों ने कितना समझा, कितना पढ़ा, कितना उनके दिमाग में बैठा, उन्हें याद हुआ, तो उसके क्या होता है, आकलन के द्वारा फीडबैक दिया जाता है। आकलन की सहायता से ही एक अध्यापक बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में बच्चों को समय समय पर सूचना प्रदान करता है जिससे बच्चे अपने अधिगम उपलब्धि के बारे में जान सकें। वे इस सूचना के आधार पर भविष्य के बारे में योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक द्वारा स्वयं के शिक्षण प्रदर्शन का पता चलना। जब क्या होता है, टीचर क्लास में टेस्ट लेता है बच्चों का, टीचर को पता लगता है कि उसने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया क्यों नहीं आया। तो ये इससे उसे अपनी टीचिंग के बारे में पता चलता है। आकलन की सहायता से एक अध्यापक अपनी शिक्षण तकनीकों एवं विधियों की कुशलता का भी
का पता भी लगा सकता है कि शिक्षण कार्य में वे तकनीकें एवं विधियां कितनी उचित हैं या कितनी सफल सिद्ध हैं, कि जो भी कोई वो टीचिंग टेक्निक अपना रहा है उससे बच्चों को समझ में आ रहा है वो कितनी सफल हो रही है, कितनी कारगर हो रही है, कि उसे बदलने की ज़रूरत है, कि वो टीचिंग टेक्निक सही है। तो क्या होता है, उससे टीचर को अपनी टीचिंग के बारे में पता चलता है। अध्यापक एवं विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य के जागरूक करना। समय समय पर आकलन करने से एक अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य की गुणवत्ता का पता चलता है कि वो कैसा पढ़ा रहा है। ये नहीं कि हम लगातार पढ़ाते चले जाएं, पता ही नहीं चलता बच्चों को समझ में आई है। तो क्या होता है, आकलन से बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट से क्या होता है, इससे पता चलता रहता है कि बच्चों की लर्निंग कैसी हो रही है, एवं बच्चों को उनके अधिगम स्तर का पता चलता रहता है, जिससे वे आकलन द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर यह पता चल सकते हैं कि वह अपने कार्य को कितनी कुशलता एवं पूर्ण क्षमता से कर रहे हैं। नेक्स्ट है समय का उचित प्रयोग करने में सहायक। आकलन के द्वारा बच्चों को समय समय पर अपने प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वह अपने उत्तम प्रदर्शन के लिए अधिक समय का अधिक प्रक्रिया में लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मापन। मापन क्या होता है हम ये समझते हैं। मापन आकलन एवं मूल्यांकन जो है हमारा मापन जो है वो आकलन एवं मूल्यांकन की एक तकनीक होती है। जब हम आकलन और मूल्यांकन करते हैं उसमें क्या है, मापन एक तरह से इसकी तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं को आंकिक वर्णन किया जाता है। यह कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है। मापन में क्या होता है, हम बच्चों की को मापते हैं उनकी कि वो पढ़ाई में कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको और कई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। तो इसमें मापन में हम ये करते हैं। यह कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है। मापन मुख्य तौर पर व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक क्षमता, रुझान इत्यादि के लिए किया जाता है। अतः मापन के द्वारा बच्चे की अधिगम संबंधी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को बच्चों की क्षमता अनुसार ही कर सके। मापन के द्वारा बच्चों की मानसिक क्षमता, रुझान का स्तर जानकर ही एक अध्यापक बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक तकनीकों एवं प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है, जिससे सभी बच्चे आसानी से अधिगम कर सकें। मापन की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, बच्चों की मानसिक क्षमताओं को जानने की तकनीक। मापन के द्वारा बच्चों की मानसिक क्षमताओं का पता लगाया जा सकता है, कि जब हम मापन करते हैं बच्चों का छोटा छोटा टेस्ट वगैरह लेके देखते हैं कि बच्चों की क्षमता कितनी है, जिससे एक अध्यापक उनकी क्षमता अनुसार शिक्षण कार्य कर सके। यह कभी कभी होने वाला परीक्षण होता है। मापन का कार्य आवश्यकता अनुसार किसी विशेष समय पर किया जाता है, जिससे केवल बच्चे की मानसिक क्षमताओं एवं अधिगम करने की क्षमताओं का पता लगाया जाता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव टेस्ट वगैरह ले लिया कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी क्या है जानने के लिए, तो हमारा मापन होता है। नेक्स्ट इसका है शिक्षण तकनीकों की प्रविधियों का निर्धारण करने के लिए निर्धारक। मापन के द्वारा बच्चे की मानसिक क्षमता एवं अधिगम संबंधित क्षमता का पता लगाया जाता है, जिससे अध्यापक उन्हें शिक्षण देने के लिए तकनीकें एवं प्रविधियां का निर्धारण कर सके। तो हम देखते हैं मापन के गुण। मेरिट्स ऑफ मेजरमेंट, बच्चों की मानसिक क्षमताओं का पता लगाना। मापन के द्वारा ही एक अध्यापक यह पता लगा पाता है कि प्रत्येक बच्चे की मानसिक क्षमता कितनी है, जिससे एक अध्यापक सभी बच्चों की मानसिक क्षमता का पता लगाकर उनकी क्षमता अनुसार ही शिक्षण कार्य करता है। शिक्षण तकनीकों एवं प्रविधियों के चुनाव में सहायक। मापन के द्वारा एक अध्यापक बच्चों की मानसिक क्षमता एवं अधिगम संबंधी क्षमताओं का पता लगाता है, कि बच्चों की मेंटल एबिलिटी कैसी है, किस तरीके से बच्चे समझ सकते हैं और उनकी क्षमता क्या है, जिससे उसको क्या होता है कि अपनी टेक्निक जो अपनी विधि है, किस विधि से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, वो टीचर को इससे समझ में आता है, जिससे वह उनकी क्षमता अनुसार शिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न तकनीकों एवं प्रविधियों का चुनाव कर सके। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। कक्ष में सभी विद्यार्थियों के शिक्षण में सहायक। मापन के द्वारा विभिन्न बच्चों की मानसिक क्षमता एवं अधिगम संबंधी क्षमता का पता लगाकर एक अध्यापक कक्षा के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। इन क्षमताओं का पता लगाकर एक अध्यापक कम मानसिक क्षमता वाले बच्चे पर अधिक ध्यान देता है, जिससे वे भी अन्य बच्चों के साथ अधिगम कर सकें। तो ये था हमारा अधिगम एवं मापन एवं आकलन के ऊपर क्वेश्चन। सो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।